नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देसी जी के ट्रिक में। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पादप जगत के बारे में, यानी कि प्लांट किंगडम। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे दोस्तों बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ। और दोस्तों ये टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें डाल रखा है दोस्तों। तो दोस्तों पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम है वो बॉटनी सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, जिसके जनक यानी कि वनस्पति विज्ञान के जो जनक है उनका नाम है थियोफ्रास्टस। तो दोस्तों पादप जगत को पृथ्वी पर मिलने वाले पौधों की पहचान तथा पारस्परिक समानताओं व असमानताओं के आधार पर इसका दोस्तों अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया गया है दोस्तों। और दोस्तों सर्वप्रथम है वो 1883 में एक्लर ने इसका स्पष्ट रूप से वर्गीकरण किया था, जिसे पादप जगत को दो भागों में बांटा गया, जिसका नाम है अपुष्पोद्भिद तथा पुष्पोद्भिद, यानी कि क्रिप्टोगैम्स एंड फेनिरोगैम्स। तो दोस्तों अपुष्पोद्भिद पादप उन्हें कहते हैं जिनके पौधों में पुष्प और बीज नहीं होता है, तथा पुष्पोद्भिद पादप उन्हें कहते हैं जिनमें फूल, फल और बीज पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। ठीक है, इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि अपुष्प यानी कि जिसमें पुष्प नहीं हो वो समूह है वो अपुष्पोद्भिद होगा, और जिसमें फूल और बीज हो वो क्या कहलाएंगे, पुष्पोद्भिद। ठीक है, और दोस्तों अपुष्पोद्भिद पादप को भी अलग अलग तीन भागों में बांटा गया है, थैलेफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। तो दोस्तों इनके जो एग्जाम्पल है उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी इनके बारे में जानकारी पहले ले लेते हैं दोस्तों। तो थैलेफाइटा है वो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, और इसी में सबसे ज़्यादा पादपों की प्रजातियाँ पाई जाती है। और ये दोस्तों थैलस यानी कि सुकाए शरीर के रूप में होता है, यानी कि थैलेफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं वो एकदम से सुकाए होते हैं, यानी कि उनमें हम देखेंगे तो जड़, तना, पत्ती इनके हमें अलग से भाग नहीं दिखाई देंगे दोस्तों, यानी कि एक ही इनका शरीर होगा। जैसे आपने काय देखी होगी, इनका जो आकार है वो एकदम से सुकाए होता है, यानी कि इनकी जो काया होती है वो एकदम से यानी कि समान रूप से होती है। ठीक है, और दोस्तों ये ज्यादातर थैलेफाइटा वर्ग के जो पौधे हैं वो जल में पाए जाते हैं, और वहीं हम ब्रायोफाइटा के बारे में बात करें तो यह जल और थल दोनों में पाया जाता है दोस्तों। और इसी कारण इसे है जो वनस्पति जगत का उभयचर यानी कि एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है, यानी कि यह जल और थल दोनों में पाया जाता है, इसी कारण इसे उभयचर वर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। अगर बात करें टेरिडोफाइटा की तो इसमें जड़, तना तथा शाखा और पत्तियों में इनमें विभेद किया जा सकता है दोस्तों। तीनों वर्ग है, इनमें ना तो बीज पाए जाते हैं ना ही फूल, पर जड़, तना और शाखा में इसका वर्गीकरण मिल सकता है दोस्तों। यानी कि थैलेफाइटा में बात करें तो इसमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होगी, और ये जल में पाए जाते हैं। और ब्रायोफाइटा है वो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा है वो ज्यादातर आपको थल स्थल में देखने को मिलेगा, यानी कि जहाँ पर छायादार नमी हो या फिर जंगल में ज्यादातर ये आपको देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पर दोस्तों थैलेफाइटा में जड़, तना और पत्ती का अभाव रहता है, वहीं टेरिडोफाइटा में इनमें जड़, तना तथा शाखा में विभेदित किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ब्रायोफाइटा है वो थैलेफाइटा तथा टेरिडोफाइटा के एकदम से बीच में है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का मध्य रूप है वो ब्रायोफाइटा है दोस्तों। और दोस्तों बात करें इनके सेवन उत्तक की यानी कि वेस्क्यूलर टिश्यूज की, तो दोस्तों थैलेफाइटा तथा ब्रायोफाइटा में सेवन उत्तक इनके नहीं होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में इसके सेवन उत्तक होते हैं। ठीक है, हमको पता है कि सेवन उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम है वो पौधों में जल को पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम है वो खाद्य पदार्थों को पहुंचाता है। तो दोस्तों टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों में जाइलम में वेसल तथा फ्लोएम में सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि टेरिडोफाइटा में सेवन उत्तक तो होते हैं, पर इनकी जो कोशिकाएं है जाइलम की वेसल तथा फ्लोएम की सहकोशिकाएं है वो अनुपस्थित होती है दोस्तों। अब दोस्तों इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों थैलेफाइटा जो वर्ग है उनको है जो शैवाल, कवक, लाइकेन तथा जीवाणु में बांटा गया है दोस्तों। पर दोस्तों वर्तमान में है जो ओनली शैवाल को ही थैलेफाइटा वर्ग में लिया गया है दोस्तों। और शैवाल के जो प्रमुख एग्जाम्पल है वो अपने सर्गाकस, फ्यूकस, लेमिनेरिया, क्लोरेला तथा अल्वा। तो दोस्तों इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं कि ये है जो सवाल के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों यहाँ से अपनी ट्रिक स्टार्ट होती है। अगर दोस्तों मैं आपके घर आ जाऊँ मेहमान के रूप में, तो आप मेरी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सेवाल से हम वर्ड उठाएंगे, सेवा से। ठीक है, अगर दोस्तों मैं आपके घर आ जाऊँ तो आप मेरी क्या करोगे, सेवा करोगे। वहीं पर आप मुझे क्या बोलेंगे, सर कुछ ठंडा गर्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश में कुछ को हम क्या बोलते हैं, फ्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों फ्यू और कुछ वर्ड ध्यान रखना है। तो आप मुझे ऑफर करेंगे लेमन जूस, करेले का जूस तथा एलोवेरा का जूस। ठीक है, आप बाजार के रूप में लेंगे तथा तीन प्रकार के जूस है वो मुझे ऑफर करेंगे। कौन से, लेमन का जूस, करेले का जूस तथा एलोवेरा का जूस। ठीक है, तीनों का जूस बनता है, लेमन का भी बनता है, करेले का भी बनता है और एलोवेरा का भी बनता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये ट्रिक ध्यान रखना है कि मैं अगर आपके घर आ जाऊँ तो आप मेरी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। और सेवा के रूप में क्या लेके आएंगे, लेमन का जूस, करेले का जूस तथा एलोवेरा का जूस। ठीक है,
तो सीधी सी बात है कि मैं लेमन का जूस पीना पसंद करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सेवा से बनेगा अपना सेवाल, ठीक है, और सर से बनेगा अपना सरगासन, और कुछ और फ्यू और कुछ से बनेगा अपना फ्यू कुछ, ठीक है। फ्यू और कुछ से बना फ्यू कुछ यानी कि फ्यूकस, ठीक है। और लेमन से बनेगा अपना लेमिनेरिया, करेले से बनेगा अपना क्लोरेला, और एलोवेरा से बनेगा अपना अलवा। तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लेमिनेरिया, क्लोरेला तथा अलवा। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लोरेला से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक बनाया जाता है, जबकि लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है, ठीक है। यानी कि क्लोरेला से क्या बनाई जाती है, क्लोरीन नामक एक प्रतिजैविक बनाया जाता है, तथा लेमिनेरिया से एक प्रमुख प्रकार का आयोडीन बनाया जाता है जिसका नाम है टिंचर। इसी कारण ये दो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं ब्रायोफाइटा समूह के बारे में दोस्तों। तो इन्हें भी 3 प्रकार के समूह में बांटा गया है, लिवरवर्ट, मॉस तथा हॉर्नवर्ट, ठीक है। इनके 3 अलग प्रकार है, लिवरवर्ट, मॉस तथा हॉर्नवर्ट। तो इनको हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, और इनके भी अलग अलग एग्जाम्पल है, इनको भी मैं आपको याद करा दूंगा। जैसे लिवरवर्ट में अपना रिक्सिया पौधा है वो इंपॉर्टेंट है, तथा मॉस में है जो स्फेगनम इंपॉर्टेंट है, तथा हॉर्नविट्स में अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जिनके नाम है एंथोसिरोस, फियोसिरोस, डेंड्रोसिरोस तथा मैगोसिरोस, ठीक है। तो पहले तो बात करते हैं कि ब्रायोफाइटा समूह में 3 प्रकार के अलग उपवर्ग रखे गए हैं जिनका नाम है लिवरवर्ट, मॉस तथा हॉर्नवर्ट। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे ब्रायोफाइट अगर हम देखें तो ब्रायोफाइट में अगर र की ध्वनि को हटा दे तो क्या बनता है, बायोफाइट। तो हमारी लड़ी किससे है, बायो से, यानी कि जीव विज्ञान से हमारी लड़ी है, ठीक है। फाइट, ठीक है, बायो प्लस फाइट यानी कि जीव विज्ञान से हमारी क्या लड़ी है। एक प्रकार से हम बायो पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बायो से हम लड़ रहे हैं। तो लड़ने की बात होती है तो हमले की भी बात होती है, ठीक है, यानी कि बायो पे अटैक यानी कि हमला करना, ठीक है। तो आपको बस हमला वर्ड ध्यान रखना है। जैसे बायोफाइट दिख रहा है यानी कि बायो से लड़ी है, तो वहाँ पर हमको हमला ठोकना है, ठीक है, यानी कि सवाल याद करके क्या करना है, हमला ठोकना है। तो हमला से हा से बनेगा अपना हॉर्नवर्ट, माँ से बनेगा अपना मॉस, ला से बनेगा अपना लिवरवर्ट। चूँकि आपको तीनों वर्ड याद भी होंगे, लिवरवर्ट, मॉस तथा हॉर्नवर्ट, जो कि पादप जगत से रिलेट होंगे, पर कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे कि यह किस समूह से रिलेट करता है। तो आपको बायोफाइट वर्ड है वो ध्यान रखना है, यानी कि हमारी लड़ी है वो बायो से है, फाइट मतलब लड़ी। तो सीधी सी बात है, हमला ठोकेंगे तो हमला से आपको याद आ जाएगा कि ये तीनों प्रकार है वो ब्रायोफाइट से संबंधित है। हा से बनेगा अपना हॉर्नवर्ट, माँ से बनेगा अपना मॉस, और ला से बनेगा अपना लिवरवर्ट। अब हमको देखना है कि रिक्सिया है वो लिवरवर्ट का उदाहरण है, ठीक है। तो रिक्सिया, लिवरवर्ट, अगर दोस्तों लीवर हमारे लीवर में हर्ट हो जाए तो एक प्रकार का हमारे लिए रिस्क ही है, ठीक है, कभी भी जान जा सकती है। तो इस रिस्क वर्ड से आप रिस्क याद कर सकते हैं। वापस से बता दो कि लीवर वर्ड को हम हर्ट कर दें, अगर दोस्तों हमारे लीवर में किसी भी प्रकार का हर्ट है तो ये है जो हमारे लिए रिस्क ही है, ठीक है, कभी भी जान जा सकती है। तो रिस्क से आप रिस्क याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्फेगनम, ठीक है। तो स्फेगनम में एक वर्ड आ रहा है गन, स्फेगनम में एक वर्ड आ रहा है गन, और जब भी हम किसी को गन से मारते हैं तो उसका है वो मॉस निकल जाता है, ठीक है। क्या निकल जाता है, मॉस, यानी कि मीट निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मॉस वर्ड है वो आपको याद आ जाएगा स्फेगनम से। अब बात करते हैं दोस्तों हॉर्नवर्ट के एग्जाम्पल, एंथोसिरोस, फियोसिरोस, डेंड्रोसिरोस और मेगासिरोस। इन सब में एक पिच्ची की ध्वनि आ रही है, सिरोस सिरोस सिरोस, ठीक है, यानी कि शोर जैसी ध्वनि दे रहा है। सिरोस मतलब शोर, शोर सिरोस, शोर सिरोस। शोर किससे होता है, ज़्यादातर हॉर्न से होता है, ठीक है। ट्रैफिक में हॉर्न से क्या होता है, शोर होता है, ठीक है। तो हॉर्न वर्ड से आप याद कर सकते हैं हॉर्न वर्ड्स। अब दोस्तों इन एग्जाम्पल में जो सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है वो अपना स्फेगनम का, ठीक है। स्फेगनम से आपका उदाहरण पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो ईंधन तथा एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। और यह पौधा है जो अपने से 18 गुना पानी है वो अपने अंदर सोख सकता है। यह है जो पौधा है वो अपने साइज से 18 गुना पानी है वो अपने अंदर है वो सोख सकता है। इसी कारण यह जो स्फेगनम पौधा है वो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं टेरिडोफाइटा की, ठीक है। तो दोस्तों टेरिडोफाइटा के 3 प्रमुख एग्जाम्पल है, लाइकोपोडियम, फर्न तथा एक्विसेटम। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा में टेरी से ध्वनि आ रही है तेरी, और डो से ध्वनि आ रही है दो। तो हमने गाना सुना होगा, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ, ठीक है, तड़पाए मुझे सारी रतिया। तो दोस्तों कुछ हुआ इस प्रकार की, तेरी दो प्यारी प्यारी आँखों को मैं क्या करता हूँ, लाइक करता हूँ और उनका फैन हो गया हूँ, ठीक है। बस इतनी सी ट्रिक है। टेरिडोफाइटा को हम बनाएंगे टेरिडो, फाइटा तो सब में सिमिलर है, टेरिडो से ही हम याद करेंगे। तो टेरिडो से हम बनाएंगे तेरी दो। तो तेरी दो क्या है, प्यारी प्यारी अखियाँ। तो अखिया वर्ड आपको ध्यान रखना है, और इनको मैं क्या करता हूँ, लाइक करता हूँ। तो लाइक वर्ड आपको ध्यान रखना है, और इन अखियों का मैं क्या हो गया, फैन हो गया, ठीक है। तो फैन वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो अखियों से आपको याद आएगा इक्विसेटम, लाइक से याद आएगा अपना लाइकोपोडियम,
फैन से याद आएगा अपना फर्न। तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, राइकोपोडियम, फर्न तथा इक्विसेटम। अब दोस्तों पादप समूह के दूसरे वाले भाग के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है पुष्पोद्भिद। तो दोस्तों पुष्पोद्भिद पादप है पूर्ण रूप से विकसित होता है। इनमें बीज, फल और फूल, तना सब कुछ पाया जाता है। और इनके जो 7 उत्तक है वो जैसे जाइलम तथा फ्लोएम ये भी पूर्ण रूप से विकसित होता है। और जाइलम है वो पौधों को पानी देने का काम करता है। तो इससे हम ऐसा भी याद कर सकते हैं दोस्तों, जैसे जाइलम में अगर ज और ला को लेते हैं तो बनता है जल, यानी कि जाइलम है वो पौधों को जल देने का काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों इनको वो 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अपना नगनबीजी और दूसरा अपना आवर्त। और इन्हें नगनबीजी को हम अनावर्त भी कह सकते हैं। ठीक है, अनावर्त, और दूसरा हो गया अपना आवर्त। और इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है जिम्नोस्पर्म तथा आवर्त को बोला जाता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, यानी कि नगनबीजी तथा आवर्त बीजी। तो दोस्तों जैसे नगन बीजी में आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि नगन बीज यानी कि बीज क्या होंगे, नगन, यानी कि बीजों के ऊपर जो आवरण होगी, परत होगी, वो नहीं पाई जाती है। इसी कारण इसे है जो नगन बीजी कहा जाता है। जबकि आवर्त बीजी है वो इनमें जो बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है वो एक प्रकार से होगा तथा ये बीज है वो फल में होंगे। ठीक है, इनके जो भी बीज होंगे वो फल के अंदर होंगे आवर्त बीजी में। तो दोस्तों पहले हम नगन बीजी के एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, सिकोया, साइकस तथा पाइनस। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, जैसे नगन बीजी यानी कि इसे हम नगन से याद करेंगे। जैसे जिम्नोस्पर्म में एक वर्ड आ रहा है जिन्मो, यानी कि जन्म की बात कर रहा है। ठीक है, तो बच्चा होता है वो जन्म से क्या होता है, नंगा होता है। नगन में भी आपका नंगा वर्ड आ रहा है। तो नगन बीजी और जिम्नोस्पर्म दोनों को देख के हम बना रहे हैं कि नगन और जन्म से लेकर। ठीक है, तो बेबी होता है वो जन्म से क्या होता है, नंगा होता है। ठीक है, नंगा मतलब नगन, तो नगन से बनेगा अपना नगन बीजी और जन्म से बनेगा अपना जिम्नोस्पर्म। तो दोस्तों इसे धीरे धीरे सिखाया जाता है क्या, सही से पहनना। नंगा होता है इसी कारण उसे धीरे धीरे सिखाया जाता है सही से पहनना। तो सिखाने से हम याद कर सकते हैं सिकोया, सिखाया जाता है यानी कि सिकोया। और सही से हम याद कर सकते हैं साइकस, और पहनने से याद कर सकते हैं पाइनस। तो वापस से बता देता हूँ दोस्तों, बेबी होता है वो जन्म से क्या होता है, नंगा होता है। तो उसे सिखाया जाता है सही से पहनना। नंगा होता है इसी कारण तो पहनना सिखाया जाता है। तो सिखाना से हम याद कर सकते हैं सिकोया, सिखाया जाता है तो सिकोया। और सही से हम याद कर सकते हैं साइकस, और पहनने से याद कर सकते हैं पाइनस। तो दोस्तों सिकोया, साइकस और पाइनस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिकोया पौधा है वो विश्व का सबसे ऊंचा पौधा है जो कि ज़्यादातर कैलिफोर्निया में मिलता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 120 मीटर है। और इसे है जो कैलिफोर्निया में रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है दोस्तों। इसी कारण है जो सिकोया पौधा है वो इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों साइकस के बारे में, जिसके जो बीजांड एवं नर युग्मक है वो सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पौधा है जिसके बीजांड है वो सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, या फिर नर युग्मज है वो सबसे बड़े होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है साइकस। और इसी साइकस पौधे से है वो सैगो, यानी कि साबूदाना, जो हम फास्ट के रूप में खाते हैं कभी कभी, या फिर उनकी खीर भी बनाई जाती है साबूदाना की। तो यह है जो साइकस पौधे से ही प्राप्त किया जाता है। इसी कारण है वो साइकस पौधा है वो इम्पॉर्टेंट है। और अब बात करें पाइनस की, तो इसके जो परागकण है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। इनकी मात्रा इतनी होती है कि इनसे है वो पीले बादल है वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, पाइनस पौधे के परागकण है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं तथा इनसे है जो पीले बादल बनाया जा सकता है। इसी कारण ये इंपॉर्टेंट है पाइनस। अब बात करते हैं दोस्तों आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के बारे में। और इसके जो बीज होते हैं पहले ही मैंने बताया था कि ये फल के अंदर होते हैं। और इनमें जो जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज ये संपूर्ण रूप से इसमें है जो विकसित होता है। और इन्हीं की भी 2 सब कैटेगरीज है, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री। तो इनमें भी हम विभेद देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बीजपत्री में है जो एक बीजपत्र पाया जाएगा, जबकि द्विबीजपत्री में है जो द्विबीजपत्र होंगे। ठीक है, और इनके जो पत्ते होंगे वो एकदम से लंबे होंगे, जबकि द्विबीजपत्री के जो पत्तियां होंगे उनमें एक बीच में एक रेखा होगी और इससे है जो धारीदार रेखा है जो अलग अलग दोनों तरफ निकलेंगी। और इसमें है जो 7 उत्तक होंगे वो एकदम से बिखरे हुए होंगे एक बीजपत्री में, जबकि द्विबीजपत्री में इनके जो 7 उत्तक होंगे वो एक प्रकार से रिंग के रूप में व्यवस्थित होंगे दोस्तों। और इनमें एक बीजपत्री में जो 3 पंखुड़ियाँ आपको दिखाई देगी, यानी कि इनके जो पौधे होंगे उनमें फूलों के पास है जो 3 पंखुड़ियाँ दिखाई देगी, जबकि द्विबीजपत्री में 4 या 5 पंखुड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। और एक बीजपत्री की जो जड़ें होंगी वो एकदम से रेशेदार होगी, जबकि द्विबीजपत्री की जो जड़ें होंगी वो है जो शाखायुक्त होगी। अब इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, तो एक बीजपत्री में है जो गेहूँ, चावल, केला, घास, बांस, प्याज, लहसुन इस प्रकार के पौधे हैं वो एक बीजपत्री में आते हैं। जबकि द्विबीजपत्री में सरसों, संतरा, आम, नींबू तथा सभी प्रकार की दलहनें हैं वो इस वर्ग में आती है।
तो दोस्तों आज का लेसन हमारा समाप्त हुआ। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में हमने पादप जगत को जाना है दोस्तों। अगर दोस्तों आप इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि वीडियो कैसी थी। अब दोस्तों मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है कि पादप जगत का सरीसृप किस समूह को बोला गया है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।